बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चंद जो पाकिस्तानी हैं, जो घटिया लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया। एक शख्स आपको नज़र आ रहा है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। रिकॉर्ड बना दिया है, 3 दिन के अंदर पाकिस्तानी 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए भीख मांग कर। आपको पता है कि गदागरी जो है वो एक लानत है। मांगना नहीं चाहिए, चाहे आप जितने भी मजबूर हो जाएं। पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो औरतें और मर्द जो है वो आउट ऑफ कंट्री सऊदिया और दुबई का रुख करते हैं, ताकि वहां पे जाकर वो आसानी से मांग सकें और पाकिस्तान को बदनाम कर सकें। ये चंद जो घटिया लोग हैं, इनको पहली बात तो ये है कि वीज़ा देना ही नहीं चाहिए, और फिर इनकी छानबीन करके इनको वीज़ा देना चाहिए कि ये विजिट पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अक्सर पाकिस्तान से औरतें जो है वो दुबई जाती हुई दिखाई देती हैं, और रिकॉर्ड कायम हुआ है। लास्ट ईयर जो है करोड़ों रुपया वहाँ से इकट्ठा करके पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी कोठियाँ बना ली और अपने घर तैयार कर लिए। यानी कि यहाँ से बहाना लगा कर जाते हैं विजिट का वीज़ा लेकर, और वहाँ पे जाके मांगते हैं। सऊदीया के अंदर सख्त जुर्म है, ये मांगना जो है वो सख्त जुर्म है, और माना जाता है कि जो मांगने वाला है उसको फौरी तौर पे पकड़ लिया जाए। अदरवाइज तो लोग वहाँ पे भी नहीं छोड़ते। आप देखें कि उम्रे के दौरान अगर देखें तो सड़कों के ऊपर सुबह फजर के टाइम जबकि शुरते वगैरह पुलिस उनकी कम होती है, तो औरतें और मर्द वो भी पाकिस्तानी जेन्युइन वहाँ पे लाइन में लगे होते हैं, बैठे होते हैं। आप देखें कि कोई 5 रियाल दे रहा है, 10 रियाल दे रहा है। इस तरह करते करते शाम तक 100 रियाल भी इकट्ठा कर ले तो पाकिस्तानी तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये तो मेरे ख्याल में बन ही जाते हैं। इसी तरह एक पाकिस्तानी है, और उसने जो है वो दुबई गया है और वहाँ पे जाकर उसने मांगना स्टार्ट किया है। आपको पता है कि दुबई के वीज़ों में बड़ी सख्ती की गई है। पिछले साल से देखा जाए तो वीज़े बंद कर दिए गए थे। हर किसी के लिए कोई भी दुबई नहीं जा सकता था, क्योंकि लोग वहाँ पे जाके मांगना शुरू कर देते थे। और रमज़ान के महीने में तो आपको पता है लोग अपने सदकात और ज़कात देते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ पे बहाना बनाकर बेरोज़गारी का तो मांग रहे होते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी कोठियाँ हैं, वहाँ पे उनकी दुकानें हैं जो किराए पे दी हुई हैं, और वहाँ पे जाकर वो मांगते हैं। ये पाकिस्तानी शख्स जो गिरफ्तार हुआ है शारजा के अंदर, इसने 3 दिन के अंदर 14,000 दिरहम जो हैं वो मांग कर इकट्ठे किए हैं। मस्जिद के बाहर बेरोजगारी का बहाना बनाकर ये डेली मांग रहा था। जब जब शुरतों ने इसको पकड़ा है तो उसके बाद ये मान गया है कि इसने 3 दिन के अंदर 14,000 दिरहम जो हैं वो जमा किए हैं, जो कि पाकिस्तानी लगभग 10 लाख की अमाउंट बनती है। तो इस तरह से ये घटिया और गलीज लोग जो हैं वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान की हर जगह पे बदनामी करते हैं। जो इस तरह के चंद लोग हैं, उम्रा के दौरान ये चोरियां करते हैं वहाँ पे, और दुबई जाकर ये मांगते हैं, मांग कर जो है घर के अंदर पैसा पीछे भेजते हैं, और यहाँ पे कोठियाँ खरीदी जाती हैं। आसाइशें, यानी कि इंसान की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। जितनी ज़्यादा आप ख्वाहिशें बढ़ाते जाएंगे उतना आपका लालच बढ़ता जाएगा। तो इससे बदनामी किसकी हो रही है? पाकिस्तान की। तो इस भिखारी को शारजा के अंदर पकड़ा गया है, जिसने 3 दिन के अंदर 10 लाख रुपए पाकिस्तानी इकट्ठे कर लिए। और अगर ये ना पकड़ा जाता तो आप दिल्ली के यानी कि देख लें कि 3 लाख रुपए इकट्ठे कर रहा है, तो 3 को मल्टीप्लाई आप कर लें 1 महीने से। ये तो अभी आपको एक थोड़ी सी अमाउंट बताई जा रही है। वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है सऊदीया के अंदर के 500-500 200-200 रुपया निकाल के जो आउट ऑफ कंट्री से अमीर लोग आते हैं वो दे रहे होते हैं लोगों को गरीब समझकर। तो ये गरीब नहीं होते। एक तो ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, और दूसरा जो है इन्होंने अपनी यहाँ पे आसाइश की जिंदगी, गाड़ियाँ और घर इन्होंने खरीद रखे हैं। इसी तरह ही लाइफ का चक्कर है कि लाइफ के ऊपर जवान लड़कियों को बिठाया हुआ है माओ ने, और वो पैसा वहां से गिफ्टिंग ले रही हैं, बाल गले में डाले हुए हैं, और गंदी वर्डिंग, अब्यूजिंग और गंदी गालियां निकाल कर जो है वहां से पैसे इकट्ठे करके गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, बंगले खरीदे जा रहे हैं, और उसके बाद होम टूर भी करवाए जा रहे हैं। तो हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि अफसोस का मुकाम है कि जहां भी देखें कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही। इस शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है, शारजा से ये पकड़ा गया है, और इसने ये हरकत की है कि मस्जिद के बाहर खड़ा होकर भेस बदल कर रो रहा है, और अपनी बेरोजगारी का रोना रो रहा है, ताकि रमज़ान है और रमज़ान के अंदर जो है वो मुझे पैसा इकट्ठा हो जाए। अब देखें ये पकड़ा गया है, पाकिस्तान की और बदनामी हुई, फिर वीज़ों में और जो है वो सख्ती कर देंगे, और लोग जो जेन्युइन लोग हैं
جو روزگار کی تلاش میں باہر جانا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے، جن کو وہاں پہ یعنی کہ جاب جن کو مل رہی ہے ان کی بھی چھان بین کے دوران ان کو بھی ویزا نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح کے جو پاکستانی جو اس طرح کی جا کے حرکتیں کرتے ہیں، خدارا وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خود کمائی کریں، یہاں پہ کمائی کریں۔ اگر باہر جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جا کے آپ جاب کریں، کوئی مزدوری کر لیں، کسی مستریوں کے پیچھے چلے جائیں، کنسٹرکشن کا اتنا کام ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن مانگنا جو ہے وہ ایک جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانگیں گے، وہ اپنی بھوک کے اندر مر جائیں گے۔ ایسی مجھے ہزاروں کالز ریسیز ہوتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر آٹا بھی نہیں ہے لیکن ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلائیں گے۔ ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی ہے 2-3 خواتین سے جنہوں نے کہا کہ پہلا رمضان تھا اور ہمارے گھر کچھ بھی نہیں تھا کہ 1 کلو پیاز ہی ہوں کہ ہم جو ہے پیاز اور آلو انڈے ہی بنا کر روزہ افطار کر لیں۔ تو اس طرح کے سفید پوش لوگ بھی ہیں۔ تو جو آپ کو پتا ہے جو بوڑھے لوگ فروٹ لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کمائی کر رہے ہیں، مانگتے نہیں۔ تو نوجوان جو عورتیں اور مرد اس طرح سے جا کے ویزا لے کے چلے جاتے ہیں، سکون سے جا کے مانگتے ہیں اور پھر 2-3 ماہ لگا کے آتے ہیں، یہاں پہ کوٹھی بھی ہوتی ہے، کار بھی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ پاکستان کو کس کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کہاں کہاں جا کے بدنام کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔